नमस्कार। सच्ची खबर न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी घटना, एक ऐसी बात को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, या उस चीज़ को आप लोगों के बीच में मैं रखने वाला हूं, जिस चीज़ को लेकर के मीडिया में काफ़ी खबरें चल रही हैं और सभी लोग अलग अलग तरह से, अलग अलग कहानी या जिस भी तरह से लोगों के बीच में लाया जा रहा है। रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। उस कहानी की जो जानकारी, सही जानकारी मिल पाई है, उस हिसाब से मैं भी आप लोगों के बीच में अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में वो जानकारी रखना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रद्धा वालकर हत्याकांड। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही तकलीफ भरा ये कांड हुआ है। उस लड़की के साथ बहुत यातनाएं हुई, बहुत पीड़ा हुई, बहुत कहानी है। शुरुआत प्रेम से है, कहानी में प्रताड़ना है, तकलीफ़ें हैं और अंत में मौत है। प्रेम की सज़ा ये तो नहीं होनी चाहिए। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन गलती ये थी कि विश्वास, अगर आज के व्यवस्था और सिस्टम को देखते हुए आधुनिकता के दौर में भी विश्वास किया था उसने, लेकिन विश्वास गलत व्यक्ति पर किया था, ये माना जा सकता है। गलत व्यक्तित्व पर विश्वास किया था, ये उसकी कहानी का अंत है। चर्चा करना चाहेंगे कि श्रद्धा वालकर मूल रूप से मुंबई महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली, स्वच्छंद विचारधारा, और आज का जो बच्चों के दिमाग में होता है, आजकल के का जो युवा का माहौल है, कि सब लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं, और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की जॉब के लिए मलाड में एक कॉल सेंटर में वो जॉब करती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जॉब करने लगती है मलाड में। वहीं पर उनकी मुलाकात आफ्ताब अमीन पूनावाला से उनकी मुलाकात होती है। उनके साथ काम करने वाला है, सहकर्मी है, और इनकी इस बच्ची श्रद्धा की सुंदरता पर वह आकर्षित होता है और दोनों में धीरे धीरे प्रेम हो जाता है। प्रेम ना कहा जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि प्रेम शब्द की परिभाषा बड़ी गूढ़ है, और प्रेम कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि किसी भी चीज़ को, जिससे कि हम प्रेम करते हैं, उस चीज़ को कभी 35 टुकड़े कोई नहीं कर सकता है। प्रेम नहीं, आज का जो युवाओं का आकर्षण है, वासना कहा जा सकता है कि वासना का अभिभूत होकर के वह दोनों में एक बात चलती है। ये लोग कुछ दिन तक ऐसे ही मिलते रहे, और कुछ दिन के बाद इन लोगों ने मलाड के पास ही एक इन्होंने कमरा लिया, और लिव इन रिलेशनशिप, जो आजकल के युवाओं के लिए नया ट्रेंड चला है कि माँ बाप से नहीं, या गार्जियन या लोगों या समाज को छोड़ करके, अपने मन से सारी व्यवस्थाओं को छोड़ करके अपने मन से समाज में लोग एक नया रिश्ता, एक नई व्यवस्था कायम किए हैं, जिसे नाम दिया गया है लिव इन रिलेशनशिप। नाम तो रिलेशनशिप है, लेकिन क्या होता है दुनिया जानती है, और सभी लोग समझदार हैं, सब लोग जान रहे हैं। इन्होंने वहाँ लिव इन रिलेशनशिप का जो इनका खेल चला, उसमें इनके माँ बाप, भाई, परिवार, सभी लोगों को जब जानकारी हुई, सब लोग जाने, तो सभी लोगों ने रोकना चाहा, समझाना चाहा, लेकिन उन चीज़ों का श्रद्धा पर कभी कोई असर नहीं हुआ। परिणाम हुआ कि धीरे धीरे बातें बढ़ती गई, और प्रताड़ित बीच बीच में करता था आफ्ताब, क्योंकि कुछ दिन बाद जो वासना का भूत उतरने लगा, धीरे धीरे इनका जो अट्रैक्शन हुआ, आकर्षण हुआ, वो धीरे धीरे उतरने लगा, और लड़ाई झगड़े भी प्रायः होने लगे। फिर भी इनके पिताजी ने, भाई ने, सभी लोगों ने समझाया, उस लड़के का साथ छोड़ करके वापस होके अपने जीवन में फिर से नई शुरुआत करो, लेकिन उसकी समझ में ये बातें आती नहीं। और जनवरी 2022 में
चाहे बिटिया के कारण चिंता कहा जाए, चाहे बीमारी कहा जाए, इनकी माताजी का निधन होता है। उस टाइम ये घर जाती है। घर पर भी माता तो उनकी माताजी का तो देहांत हो गया, लेकिन इनके पिताजी, इनका भाई, सभी लोग समझाते हैं कि अब से भी वापस हो जाओ श्रद्धा, जो भी हुआ। लेकिन कहानी वहीं से आगे बढ़ती है कि जो आफ्ताब बता रहा है, आफ्ताब को इस कांड के बाद भी कोई पछतावा नहीं है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। उसके बताने के अनुसार कि कैरियर ग्रोथ मुंबई महाराष्ट्र में नहीं हो रहा था। कैरियर ग्रोथ को लेकर के किसी कंपनी में आकर के ये ज्वाइन करते हैं दिल्ली में। एक दिन पहाड़गंज के होटल में रुकते हैं और कुछ दिन अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। फिर ये वहीं दिल्ली में एक कमरा लेते हैं। कमरा लेते हैं वो इलाके में, फ्लैट लेकर के दोनों रहने लगते हैं। रह रहे हैं और आफ्ताब के बताए अनुसार श्रद्धा का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो शादी करना चाहती थी। और जाहिर सी बात है, कोई भी लड़की जब अपना सब कुछ किसी के लिए समर्पित करती है, चाहे प्रेम कहा जाए, चाहे जो भी रूप रहा उन लोगों का, शादी करने के लिए कहना उसका कोई गलत नहीं था। लेकिन राक्षस कहा जाए तो कोई कम नहीं होगा उस लड़के आफ्ताब के लिए कि उसने वो कांड किया या वो काम किया जिससे कि मानवता शर्मसार होती है, मानवता को ही ठेस पहुंचती है। ऐसा कांड कोई सोच कैसे सकता है, कोई कर कैसे सकता है? ऐसा घिनौना काम उसने किया कि गला दबाते दबाते मार डाला। 18 मई 2022 को ये कांड होता है। उसने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वेब सीरीज से देख करके उस सातिरता के साथ ये देखता है कि किस तरह से लाश को छिपाया जा सके, लाश को ठिकाने लगाया जा सके। और उसने बाकायदा एक बड़ी फ्रिज खरीदी, जो उसने बयान दिया है, फ्रिज में रख करके केमिकल का उपयोग करके लाश को सुरक्षित रख करके लाश को 35 टुकड़े करता है। वो 35 टुकड़े करके उन टुकड़ों को रात के लगभग 2-3 बजे ले जाकर के छतरपुर के जंगलों में धीरे धीरे करके 18 दिन में पूरे शरीर को खपा देता है। शिनाख्त मिटाने के लिए उसने ऐसा काम किया और वहाँ भी ये दिमाग लगाता रहा। कुछ दिनों तक 2 लोगों के लिए ऑनलाइन खाना मंगाता था कि बाहर के लोगों को पता ना चले। 2 लोगों के लिए ऑनलाइन भोजन ऑर्डर करता था, खाना मंगवाता था ऑनलाइन, और किसी को भी मतलब उसी फ्लैट में रहता था। तो ये समझता था कि कानून या सिस्टम से बच जाएगा। लेकिन आजकल के सोशल मीडिया के दौर में उसके जो दोस्त हैं, उसके श्रद्धा के जो जानने वाले थे, उन्होंने उसके सोशल मीडिया अकाउंट या डिटेल पर कोई अपडेट नहीं देखा, क्योंकि उसके बीच में फ़ोटोज़ वगैरह या लोकेशन या कुछ चीज़ें श्रद्धा शेयर करती रहती थी। उन चीज़ों को कभी जब लोगों ने नहीं देखा तो उनको शक हुआ कि 6-6 महीना 7 महीना में कभी सोशल मीडिया पर कोई एक्टिविटी नहीं है। उन्होंने खबर दी इनके पिता कानूनी सलाह के लिए या मतलब कानूनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। जांच पड़ताल चालू होती है। छतरपुर की लोकेलिटी से, छतरपुर एरिया से जब आफ्ताब गिरफ्तार किया जाता है, आफ्ताब को जो पुलिस वाले पकड़ते हैं और जब बातचीत करते हैं तो उस लड़के, उस राक्षस कह लिया जाए या फिर जो है हत्यारा कह लिया जाए, उसके बयान ने, उसकी बातों ने पूरे देश को हिला दिया कि एक लड़का या एक इंसान इस तरह की घटना कैसे कर सकता है। उसने बताया कि श्रद्धा को उसने मार करके खपा दिया, 35 टुकड़े करके जो है उसने ख़त्म कर दिया। कहानी यही है पूरी तरह से। पुलिस छानबीन में लगी हुई है और उसके बयान के हिसाब से फॉरेंसिक जांच और नार्को टेस्ट, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में सारी चीज़ें हो रही हैं।
लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा बच्चियों से भी और समाज से भी कि आधुनिकता के इस दौर में इस तरह का कोई कदम न उठाएं जिससे कि परिवार, समाज और व्यवस्थाएं खत्म हो और देश को आहत होना पड़े और सबको तकलीफ होना पड़े। सहानुभूति पूरी है श्रद्धा के साथ, लेकिन तकलीफ भी यही है कि आधुनिकता देश को कहाँ ले जा रही है, आधुनिकता समाज को कहाँ ले जा रही है। और मैं कहना चाहूँगा कि इस पर सरकार या व्यवस्था से कम इस हत्यारे को फांसी तो जरूर होनी चाहिए और जिससे कि श्रद्धा के परिवार को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत।